अनपॉइंट विद्युत आवेश। इतिहास की दृष्टि से यह खोज सबसे पहले यूनान के थेलीस ऑफ माइलीटस ने की थी कि जब एम्बर एक पीला पत्थर ऊन या रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। यह खोज लगभग 600 ईसा पूर्व हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इलेक्ट्रॉन, जिसका अर्थ है एम्बर, से हुई है। रगड़ने से वस्तुएं कैसे आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। ऐसे कई पदार्थों की जोड़ियां जानी गई जिन्हें रगड़ने पर वे कागज, भूसी, पित्तबॉल जैसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचती थीं। कुछ प्रयोगों में देखा गया जब दो कांच की छड़ें जिन्हें ऊन या रेशम से रगड़ा गया हो पास लाई जाती हैं तो वे एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। ऊन या रेशम के टुकड़े भी एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, लेकिन कांच की छड़ी और ऊन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरह दो प्लास्टिक की छड़ें जिन्हें बिल्ली के बालों से रगड़ा गया हो वे भी एक दूसरे को दूर करती हैं, लेकिन फर को अपनी ओर खींचती हैं। प्लास्टिक की छड़ी और कांच की छड़ी एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, लेकिन प्लास्टिक छड़ी ऊन या रेशम को दूर करती है और कांच की छड़ी बिल्ली के फर को। वैज्ञानिक निष्कर्ष। इन आसान लगने वाले प्रयोगों को करने और समझने में कई वर्षों का समय और वैज्ञानिकों की मेहनत लगी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केवल दो प्रकार के आवेश होते हैं जिन्हें विद्युत आवेश कहा जाता है। जब हम कांच, प्लास्टिक, रेशम, फर जैसी वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वे आवेशित चार्ज्ड हो जाती हैं। दो प्रकार के आवेशों में नियम पाया गया। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट। इन दो प्रकार के आवेशों के बीच के अंतर को ध्रुवतारक कहते हैं। धनात्मक व ऋणात्मक आवेश। जब कांच की छड़ी को रेशम से रगड़ा जाता है, कांच को एक प्रकार का आवेश मिलता है, रेशम को दूसरा प्रकार का आवेश मिलता है। जब बाद में उन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, वे अब एक दूसरे को न आकर्षित करते हैं न प्रतिकर्षित, और अब वे किसी हल्की वस्तु को आकर्षित नहीं करते। इससे ये समझ में आता है कि दोनों वस्तुओं पर आए विपरीत आवेश आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को नाम दिए। वस्तु आवेश कांच की छड़ी या बिल्ली का फर धनात्मक, प्लास्टिक की छड़ी या रेशम ऋणात्मक, निष्प्रभावी न्यूट्रल स्थिति। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता तो वह होती है विद्युत रूप से निष्प्रभावी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मुख्य बातें संक्षेप में। रगड़ने पर वस्तु आवेशित होती हैं। समान आवेश या प्रतिकर्षण। विपरीत आकर्षण अट्रैक्ट एक दूसरे को छूने पर नष्ट हो जाना। दो प्रकार के आवेश और रिमिनत।